नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बड़ी खबर में। आज तारीख है 26 नवंबर 2025, दिन बुधवार। लेकर आए हैं हम मध्य प्रदेश से जुड़ी वो सबसे बड़ी सुर्खियां जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। मध्य प्रदेश की बड़ी खबर। पीएम मोदी ने कहा कि राम मंदिर के शिखर पर लहरा रहा ध्वजा सत्य की जीत का संदेश देगा। ध्वजा ये बताएगा कि असत्य की कभी विजय नहीं होती और धर्म सत्य से स्थापित होता है। ये कर्म प्रधान विश्व और कर्तव्य की प्रधानता का प्रतीक भी है। अब दूर रहकर भी लोग रामलला का दर्शन कर सकेंगे। मध्य प्रदेश में 84 साल बाद नवंबर में भोपाल में ठंड का रिकॉर्ड टूटा। इंदौर में 25 साल बाद न्यूनतम तापमान का रिकॉर्ड दर्ज किया गया। पिछले 15 दिन से लगातार शीतल लहर जारी है। रात का पारा भोपाल में 5.2 डिग्री तक पहुंच गया। एमपी सरकार ने गेहूं की सरकारी खरीद 2,600 रुपए प्रति क्विंटल तय की। ये एमएसपी से 15 रुपए ज्यादा है। सीएम मोहन ने सागर में जनसभा में ये घोषणा की। किसानों को बिना रुकावट खरीद का भरोसा दिया गया। इंदौर में एसआईआर के नाम पर साइबर ठगी का मामला आया। ठग मतदाताओं से ओटीपी मांग रहे हैं। चुनाव आयोग ने कहा एसआईआर पूरी तरह निःशुल्क है। ओटीपी मांगे जाने पर साइबर सेल में शिकायत करें। ग्वालियर में गुरुग्राम से पन्ना जा रही यात्री बस में अचानक आग लग गई। चालक ने तुरंत बस हाईवे किनारे रोककर सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। बस के टायर से चिंगारी निकलते ही आग फैल गई। करीब 20 मिनट में पूरी बस लपटों में घिर गई। पीएम मोदी ने रामलला के किए दर्शन। पीएम मोदी और मोहन भागवत ध्वजारोहण से पहले राम मंदिर पहुंचे। दोनों ने गर्भगृह में वैदिक मंत्रों के बीच रामलला के दर्शन किए। रामलला ने आज सोने रेशम से बने पीताम्बर वस्त्र धारण किए। मंदिर की धर्म ध्वजा भयंकर तूफान में भी सुरक्षित रहेगी। ध्वजा के दंड पर 21 किलो सोना मढ़ा गया है और 4 किलोमीटर दूर से दिखेगी। एमपी पुलिस ने जीरो टॉलरेंस अभियान में बड़ी सफलता पाई। प्रदेश के विभिन्न जिलों से 1 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध शराब, वाहन और अन्य सामान जब्त किया गया। इन कार्रवाइयों से शराब माफियाओं का नेटवर्क गंभीर रूप से प्रभावित हुआ। पुलिस ने अवैध शराब बनाने, उसके परिवहन और बिक्री पर कड़ा रुख दिखाया। अभियान से कानून व्यवस्था सुदृढ़ करने में मदद मिली। ओंकारेश्वर मंदिर ट्रस्ट विवाद सुलझ गया। खंडवा कोर्ट ने राव पुष्पेंद्र सिंह को प्रबंध ट्रस्टी घोषित किया। पारिवारिक विवाद कई महीनों से चला रहा था। पूर्व ट्रस्टी राव देवेंद्र सिंह के निधन के बाद पद खाली था। फैसले के बाद मंदिर में उत्साह का माहौल देखा गया। राम मंदिर की ध्वजा 20 फीट लंबी और 10 फीट ऊंची है। ध्वजा पर डबल कोटेड सिंथेटिक लेयर लगी है जो मौसम से बचाती है। पैराशूट नायलॉन से बनी ध्वजा तेज हवाओं में भी सुरक्षित रहती है। ध्वजा स्टेनलेस स्टील और नायलॉन रस्सी से फहराई जाती है। भारत को जीत के लिए 549 रन का टारगेट मिला है। दूसरी पारी में साउथ अफ्रीका ने 5 विकेट पर 260 रन बनाए। ट्रिस्टन स्टब्स ने 94, टोनी डी जॉर्जी 49 और रायन रिकल्टन 35 रन जोड़े। रविंद्र जडेजा ने भारत की ओर से 4 विकेट लिए। मेरठ में पति की हत्या के मामले में जेल में बंद मुस्कान को सोमवार 24 नवंबर की सुबह अचानक तेज लेबर पेन हुआ। जेल प्रशासन ने तुरंत उसे मेरठ मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों की टीम लगातार उसकी जांच कर रही थी। शाम करीब 7 बजे मुस्कान ने एक स्वस्थ बेटी को जन्म दिया। डॉक्टर शुरू से ही नॉर्मल डिलीवरी की कोशिश कर रहे थे और उनकी मेहनत सफल रही। शहीद आशीष शर्मा के भाई को सब इंस्पेक्टर पद और परिवार को 1 करोड़ रुपए की मंजूरी। नगर पालिका व नगर परिषद अध्यक्ष का चुनाव अब प्रत्यक्ष प्रणाली से सीधे जनता करेगी। एमपी दुकान एवं स्थापना अधिनियम द्वितीय संशोधन विधेयक 2025 पास किया गया। सरकार ने विधि सलाहकार नियुक्त करने का निर्णय लिया। 4 धाम यात्रा इस साल सफलतापूर्वक संपन्न हो गई। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होते ही यात्रा का औपचारिक समापन हुआ। इस बार रिकॉर्ड 50 लाख से ज्यादा श्रद्धालु 4 धाम पहुंचे। यात्रा 30 अप्रैल को यमुनोत्री गंगोत्री के कपाट खुलने के साथ शुरू हुई थी। 2025 में दर्शनार्थियों की संख्या ने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। मध्य प्रदेश में एसआईआर फॉर्म भरवाते समय शहडोल के बीएलओ मनीराम नापित 54 की अचानक तबियत बिगड़ने से मौत हो गई। पिछले 10 दिनों में राज्य में कुल 6 बीएलओ की जान जा चुकी है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि टारगेट पूरा करने के दबाव से बीएलओ लगातार तनाव में है। किसी की हादसे में मौत हुई तो किसी को हार्ट अटैक आया। लगातार हो रही मौतों से फील्ड स्टाफ में भारी चिंता और आक्रोश है। मोहन कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्ताव मंजूर किए गए, जिनमें 1 दिसंबर को पूरे प्रदेश में गीता जयंती मनाने का फैसला शामिल है। एमपी अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र में भी हिस्सा लेगा। शहीद आशीष शर्मा के छोटे भाई को अनुकंपा नियुक्ति और परिवार को 1 करोड़ की सहायता राशि दी जाएगी। कुरुक्षेत्र में पीएम मोदी ने 5 जन्य शंख स्मारक का उद्घाटन किया।
पीएम मोदी ने कुरुक्षेत्र में ज्योतिसर अनुभव केंद्र और 5 जन्यशंख स्मारक का लोकार्पण किया। उन्होंने अनुभव केंद्र में जाकर महाभारत से जुड़ी कहानियां देखी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी भी मौजूद रहे। इसके बाद वे गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस समागम में पहुंचे, जहां एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया। जबलपुर में बजरंग दल और SC, ST, OBC सम्मेलन की आयोजकों के बीच विवाद और बढ़ गया है। कथित मॉब लिंचिंग के विरोध में बजरंग दल और विश्व के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। उन्होंने ज्ञापन देने पहुंचे लोगों को लाठियों से खदेड़ दिया, जिसमें महिलाएं भी शामिल थीं। पुलिस मौजूद होने के बावजूद हालात बिगड़े, हालांकि अब स्थिति कंट्रोल में है। पीएम मोदी ने कहा कि मुगल अत्याचारों के दौर में गुरु तेग बहादुर ने अद्भुत वीरता और बलिदान का उदाहरण पेश किया। कश्मीरी हिंदुओं के जबरन धर्मांतरण के खिलाफ वे ढाल बनकर खड़े हुए। उन्होंने पीड़ितों से कहा था कि औरंगजेब को साफ बता दो, अगर तेग बहादुर इस्लाम कबूल कर लें तो तुम भी कर लेना। ये वाक्य उनके निडर साहस, धर्म रक्षा और पराकाष्ठा के प्रतीक बन गए। MP में CM मोहन का कांग्रेस पर हमला। भोपाल में CM मोहन यादव ने राहुल गांधी और दिग्विजय सिंह पर सीधा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल सेना से सबूत मांगते हैं और दिग्विजय सिंह नक्सलियों के लिए आंसू बहाते हैं। CM ने आरोप लगाया कि कांग्रेस हमेशा देश को नुकसान पहुंचाने वाले बयान देती है। बोले, कांग्रेस की यही आदत है जो भविष्य में देश को कीमत चुकवाती है। कांग्रेस नेता राशिद अलवी ने सवाल उठाया कि पीएम मोदी किस हैसियत से राम मंदिर में ध्वजारोहण कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि संविधान के मुताबिक देश का कोई धर्म नहीं है और पीएम सभी का होता है। अलवी बोले कि क्या प्रधानमंत्री किसी मस्जिद या गुरुद्वारे पर भी झंडा फहराएंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी राजनीतिक फायदा उठाने के लिए ये कर रहे हैं। अब MP में शिक्षकों को 10 दिन की अधिक छुट्टी मिलेगी। 1 जनवरी 2026 से लागू होंगे नियम। प्रदेश सरकार कर्मचारियों के हित में जल्द ही 3 बड़े कदम उठाने जा रही है। 4.5 लाख से अधिक शिक्षकों को वर्ष में 10 दिन का अर्जित अवकाश मिलेगा। वहीं सेवानिवृत्ति के बाद 100% अर्जित अवकाश के नकदीकरण की सुविधा भी मिलेगी। सरकारी नौकरी के लिए 2 बच्चों की शर्त भी हटाई जा रही है। जनवरी 2026 से ये प्राविधान लागू हो जाएंगे। अयोध्या नगर इलाके में सोशल मीडिया पर एक शातिर युवक ने इंस्टाग्राम पर अपने जाल में फंसाकर युवती से दोस्ती कर ली थी। उसके बाद आरोपित ने युवती के साथ दुष्कर्म किया। जब युवती ने विरोध किया तो आरोपित ने उसे शादी का झांसा दे दिया और करीब 3 साल तक उसका शोषण करता रहा। कुछ दिनों से आरोपित उससे बात नहीं कर रहा था और शादी से भी इनकार कर दिया था, जिससे परेशान होकर उसने पुलिस में FIR दर्ज कर ली। मुरार के खुरैरी गांव में जमीन विवाद में मारपीट और गोलीबारी के आरोपी कपिल यादव को पुलिस ने मुठभेड़ में पकड़ा। उसके पैर में गोली लगी। कपिल का चचेरा भाई अमन यादव भी कट्टे के साथ गिरफ्तार हुआ। इसके जवाब में कपिल के भाई अरविंद यादव ने साथियों के साथ सदर बाजार में सराफा कारोबारी महावीर जैन और बेटे आकाश जैन पर 11 गोलियां चलाईं। घटना के बाद इलाके में तनाव है और पुलिस अलर्ट पर है। सॉफ्टबॉल खिलाड़ी और विक्रम अवार्ड विजेता नीलू गौड़ ने साबित कर दिया कि ड्यूटी और समर्पण सिर्फ शब्द नहीं बल्कि अपनी सीमाओं से आगे बढ़कर निभाया जाने वाला वादा है। मां कैंसर से लड़ रही थी, घर पर हालात बेहद मुश्किल थे, लेकिन नीलू ने तब भी अपना कर्तव्य निभाया। उनका ये समर्पण उस समय और भी बड़ा हो गया जब उनकी मां का निधन हुआ। उनका जज्बा देख अफसर भी भावुक हो गए। लखमा खेड़ी में बिंदोली पर विवाद। लखमा खेड़ी में सुरेश कटारिया की बेटी की शादी की बिंदोली के दौरान विवाद हो गया। गांव के कुछ लोगों ने बिंदोली निकालने का विरोध कर गाली गलौज और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया। दुल्हन के परिवार ने अपमान की शिकायत की है। भीम आर्मी और ASP नेताओं ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है।